बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारी कमज़ोरियों को दूर करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। हमारी शख्सियत में जो ख़ामियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। और इस मौके से हमको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ दूर हों। कुछ कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ तो ऐसी हैं कि ख़ुद वो रमज़ान मुबारक और रोज़ा उसको दूर कर देता है, जैसे कि गाली देना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, दिखावा या रियाकारी करना। इसको रोज़ा ख़ुद दूर कर देता है। इसके ताल्लुक़ से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं। जैसे कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रोज़ा ढाल है, और जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो अपनी ज़बान से फहश बात ना निकाले और ना शोर और हंगामा करे, और अगर कोई उसे गाली गलौज करे या लड़ाई करने पर आमादा हो तो उस रोज़ेदार को सोचना और याद रखना चाहिए कि वो तो रोज़ेदार है, वो किसी को गाली नहीं दे सकता या वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। एक और हदीस में बुखारी शरीफ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बात बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। यानी कि वो रोज़े से कहाँ है। अगर वो जो है झूठ बोलता है, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता है, तो वो रोज़े से नहीं है, वो तो सिर्फ फाक़े से है। एक और हदीस मसनद इमाम अहमद में है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए खैरात की, सदका किया, तो उसने भी शिर्क किया। तो ये मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जो खराबियाँ, बीमारियाँ हमारी शख्सियत में अगर खुदा न खास्ता हों तो रोज़ों के ज़रिए से रमज़ान मुबारक में इसको बड़ी आसानी से हम दूर कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें, गाली देना, ये झगड़े करना, ये रियाकारी और दिखावा करना, ये झूठ बोलना या झूठ पर अमल करना, ये ऐसी खराबियाँ हैं कि जिसको हमारी शख्सियत से दूर होना चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक आपको इसका बेहतरीन मौका देता है, बस हमको मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और उमूमी खामियाँ और बुराइयों का मैं ज़िक्र सिर्फ कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे हमको इस रमज़ानुल मुबारक में हमको छुटकारा पाना है। इन बुराइयों से हमको दूर होना है, अपनी शख्सियत से इनसे पाक करना है। जैसे कि नमाज़ों का क़ज़ा होना, फ़िल्में देखना, फहश और गंदे लिटरेचर या नावल या किताबें पढ़ना, गैर ज़रूरी गुफ्तगू गपशप में अपना वक्त ज़ाय करना, अपने हम उम्र लोगों से, अपने दोस्तों से हसद करना, बुग़्ज़ करना, जलना, किसी को गाली देना, बड़ों के साथ ज़बान दराज़ी करना, झगड़ा और मारपीट करना, गैर ज़रूरी और फजूल ख़र्च करना, बखीली और कंजूसी से काम लेना, अपने पड़ोसियों से या उनके बच्चों से झगड़ा करना, झूठ बोलना, दिखावे के लिए कोई काम करना, सुस्ती और काहली और टाल मटोल, ये ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे अंदर हैं। सुस्ती और काहली ये जो है तो इससे हमको जो है तो दूर होने की और छुटकारा पाने की ज़रूरत है। किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना, बिला वजह किसी के साथ मनाजराबाजी करना, गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना, एहसान जताना, किसी पर चुगली करना, गीबत करना, इस तरह की बहुत सारी और भी उमूमी खराबियाँ और बुराइयाँ अगर हमारी शख्सियत में पाई जाती हैं तो रमज़ानुल मुबारक ये बेहतरीन मौका है कि हम इस रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाते हुए, अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठाते हुए इन बुराइयों से अपनी शख्सियत को पाक कर सकते हैं। तो आज़्म कीजिए, इरादा कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि खुदा न खास्ता ये बुराइयां अगर मेरे अंदर हैं तो मैं इस रमज़ान में इससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करूंगा, और ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआएं करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे ये आज़्म दे, ये हौसला दे, ये हिम्मत दे कि मैं इन बुराइयों से अपने आप को पाक कर सकूं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।